यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम। कल रात को हमने देखा कि स्नान करते समय स्नान शाटी नामक एक वस्त्र को पहनकर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय भी कपड़े बगैर नहाना वो अनुचित है, शास्त्र मर्यादा के विरोध है। और उस कपड़े को स्नान शाटी बोलते हैं। और वस्त्र जब पहनने के लिए आते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? अपने जनेऊ को कान में लपेटकर उपवस्त्र को अपने सिर के ऊपर बांधकर हमें पंचकच्च जो है, अथवा ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी के लिए तो उपवस्त्र नहीं है, वैसे एक वस्त्र ही है। लेकिन आजकल मंदिर में सेवा करने जाते हैं तो एक वस्त्र पहनकर जाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा करके ऊपर उपवस्त्र भी पहनते हैं बच्चे। वरना शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मचारी को बस एकमात्र एक ही वस्त्र पहनने का विधान है। वो ज़माने में 10-12 साल में शादी करते थे, शादी हो जाता था तो गृहस्थाश्रम को 12 साल के अंदर स्वीकार कर ही लेते थे। तो इसलिए 10-12 साल तक एक वस्त्र पहनकर घूमना वो सही रहता था, अच्छा लगता था। आज 30-35 साल तक, कई जगह पे तो 40-45 साल तक भी एक वस्त्र पहनकर घूमेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। खाली जानने के लिए दास ये बता रहा है, ब्रह्मचारी हो तो एक वस्त्र, शादीशुदा हो तो एक वस्त्र और उपवस्त्र भी आवश्यक है, पंचकच्छ और साथ साथ एक उपवस्त्र और मुंड्राम तड़ुवम करके एक रुमाल भी साथ रखते हैं, वो भी जरूरी है। एक रुमाल भी साथ होना चाहिए। एक बात बताता है दास, श्राद्ध होने के बाद एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, पितरों का आवाहन उनमें करते हैं, उनको पवाते हैं। जाते समय प्रसाद पाके वे जब जा रहे हैं तब जो कर्मकांडी, जो आचार्य, जो बृहस्पति आते हैं वे हमें बोलते हैं कि अपना उपवस्त्र है ना, आप नीचे बिछा दो। कैसे बिछाना चाहिए? आधा भाग घर के अंदर, आधा भाग घर के बाहर, यूँ बिछाना चाहिए। और वो जो आए हैं वो उसके ऊपर चल करके, चढ़ करके जाएंगे और उसके बाद उस वस्त्र को ले करके अपने नेत्रों पे इस तरह लगाकर और माथा ऊपर उसको धारण करके अपने भाइयों को, जितने भी है, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पितृ है इनके रूप में आ करके अभी बाहर वो निकल रहे हैं, खुश हो करके निकल रहे हैं। क्योंकि इनसे पूछा भी जाता है कि आप खुश हुए कि नहीं, वे बोलेंगे हम खुश हुए। यदि नहीं बोलते हैं समझो हम खुश नहीं हुए, हम बोलेंगे कि खुश हो या ना हो अभी निकलो, बहुत हो गया। लेकिन वो बोलना पड़ता है, हम पूछना भी पड़ता है, उनको बोलना भी पड़ता है। खुश हुए, आप श्री खुश हुए, तो पितृ अंदर से बोलते हैं कि हम खुश हुए। तो उस वक्त वो जो बिछाते हैं ना उपवस्त्र, तब बृहस्पति स्वामी बोलेंगे आप उपवस्त्र को बिछाएंगे तो अभी एक ही वस्त्र वाले हो जाएंगे आप। इसलिए वो जो रूमाल है, मुंड्राम तड़ुवम बोलते हैं उसको, मुंड्राम बोले तो तीसरी
तीसरा एक वस्त्र वो साथ में रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो बिछाने के बाद भी ये 2 वस्त्र वाले ही रहेंगे तभी करके। तो इसलिए कैसे धोती पहनते समय अपने उपवस्त्र को सिर के ऊपर बांध कर और जनेऊ जो है वो कान पे लपेट कर, धोती पहनने के बाद सीधा जा करके हाथ पांव धो करके कुल्ला करने के बाद जनेऊ सीकटी की तरह पहन के और उपवस्त्र को ले करके बांध कर कमर पे बांध के फिर आचमन करना चाहिए। अभी क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग रोज़ पंचकच्छ पहनने वाले हैं, सुबह के समय घर पे पूजा जब तक करते हैं तब तक ये करते ही है, तब तक तो रहता है ना। हाँ, तो नहीं है तो कल से शुरू, आज से तो शुरू ही है, 5 दिन तो शुरू ही है, शुरू तो हो ही गया। तो स्नान करके उपवस्त्र को पहले लेंगे, जनेऊ कान पे आप लपेट कर उसके बाद सर पे वो उपवस्त्र बांध लेंगे, फिर धोती पहनकर सीधा जाएंगे, हाथ पग धोएंगे, फिर कुल्ला करेंगे, आचमन करने के बाद वो ऊपर से वो निकालेंगे, फिर जनेऊ ठीक तरह पहनेंगे, उसके बाद आचमन, उसके बाद कुल्ला करके ये सब होने के बाद आचमन सही ढंग से करना होगा। तो त्रिपरिवट्टम बोलते हैं, वो जो है दौत वस्त्र जो, वो भी ऐसा नहीं है कि हम स्नान करके सीधा जा करके अलमारी से जो कोई भी कपड़े मिले वो ले ले। कई लोग क्या करते हैं, स्नान करने जाते हैं तभी हाथ में ले ही जाते हैं, ये अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रूमाल भी ऐसा ले करके नहीं जाना चाहिए। और भी एक बात दास बताता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि रूमाल जो है ना, एक रूमाल अथवा स्नान शाटी पहन के जाते हैं, साथ में एक रूमाल भी रखना चाहिए, उसको गीला करके उसको भिगो के फिर उसको निचोड़ कर पहले उसमें से ही वो पोंछना चाहिए, शरीर उसमें से ही पोंछना चाहिए। उसके बाद आप दौत वस्त्र सुखाया हुआ जो है किसी ने स्पर्श नहीं किया हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी ने बाद में सुखाने के बाद, आप ऐसा नहीं पूछे कि कोई स्पर्श नहीं करे तो सुखाएंगे कैसे, सुखाने के बाद किसी ने स्पर्श नहीं किया हो तो ऐसे वस्त्र का ही आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए रूमाल भी पहले ही दिन, उसमें भी ऐसा है कि 7-8 दिन पहले ही सुखा दिया हो तो वो काम में नहीं आएगा। आप कहीं बाहर गए, अभी 5 दिन के लिए आए हैं समझो, 5-6 दिन के बाद आते समय 1 दिन लग जाता है, जाते समय 1 दिन लग जाता है, बीच में 5 दिन रहे तो उधर पहुँचे तो 5-6-7 दिन पहले जो सुखाया है वो नहीं चलेगा, आपको पुनः उसको सुखाना पड़ेगा, पुनः उसको सुखा के मतलब भिगो के निचोड़ कर सुखाना पड़ेगा। तो ये सब नियम बताया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिपरिवट्टम बोलते हैं। और एक बात बताता है दास, कपड़े बच्चों के लिए भी लाते हैं, हम भी नए पहनते हैं, तो यूं ही सीधा नहीं पहनना चाहिए। पहले भगवान को दिखा, हम अपने घर के भगवान को तो नहीं पहना सकते क्योंकि वो बहुत छोटे आकार वाले मूर्ति होते हैं, तो उनके चरण में रख करके घर में जितने भी भगवान के चित्रपट है, जितने भी हमारे पूर्वजों के चित्रपट है, दास भी धोती वगैरह पहनता है तो पहले पिताजी के वहाँ फोटो पे 2-4 मिनट यूं ही रख देता है। दास बोलता है कि आप जब पहनते थे ऐसे अच्छे धोती नहीं मिलते थे आपको, वो ज़माने की बात है। तो आज देखो हम लोग को कोई इतना, आप जितने तो हम तो महान नहीं है, फिर भी अच्छे धोती मिलने लगे बहुत, तो हम पहनने वाले हैं तो पहले आपको अर्पण करते हैं, तो दादाजी को पिताजी को, तो उनके प्रसाद मान करके। मेलकोट में एक अद्भुत रिवाज, आज पता नहीं है, पहले ऐसा होता था, आज भी कोई दिक्कत नहीं है होने में, लेकिन आज बहुत सारा आने लगा। पहले धोती मैं बताता हूँ, एक नया धोती जो है आपको 2 साल में 1 मिल जाए तो बड़ी बात थी। कपड़े भी घर में 2 सेट के सिवाय कुछ नहीं रहता था, फटा हुआ हो तो उसी को सिला करके पहनते थे लोग, आप सब जानते ही होंगे वो ज़माना। तो 2 सेट से ज़्यादा कोई कपड़े की तो बात ही नहीं है। आजकल बच्चे के लिए आप अलमारी खोलो तो बच्चे विचार करते कि क्या पहने हम, पहले हम भी विचार करते थे क्या पहने हम, इसलिए विचार करते थे, पहनने के लिए कुछ था ही नहीं। आज पहनने के लिए बहुत है करके हम क्या पहने करके विचार में बैठे हैं। तो मेलकोट में क्या करते हैं, पहले भगवान को देते हैं, सेल्वपिल्लई को पहनाते हैं, 2-4 दिन भगवान पहनकर विराजते हैं, उसके बाद वहाँ से प्राप्त करके रामानुज स्वामी जी के वहाँ देते हैं, भगवान के और रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रसाद के रूप में स्वीकार करके बाद में उसको पहनने की वो विधान वहाँ थी, आज भी है शायद। ये त्रिपरिवट्टम इसलिए बोला जाता है, भगवत शेष प्रसाद है।
विष्णु चित्त सूरी जैसे गाते हैं, उडुत्तु कड़ैंद निन पीदकवाड युडुत्तु कलत्तदुंडु तोडुत्त तुड़ाई मलर शूडिक कड़ैंदना शूडमित तुंडरघड़ोम। शिव जी के मंदिर लोग जो जाते हैं, वहाँ शिव जी के प्रसाद उन्हीं के भक्तगण भी स्वीकार नहीं करते, उसको निर्माल्य बोलते हैं। शिव जी का है तो वो शिव जी का ही है, ऐसा वे लोग बोलते हैं। प्रसाद भी देंगे ना, कई लोग स्वीकार नहीं करते, वहाँ हाथ जोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि शिव जी रुद्रमूर्ति है, बहुत गुस्से वाले हैं, चीज़ उनकी है, हम यदि स्वीकार करेंगे तो हम पर नाराज हो जाएंगे। लोगों की मानना ऐसी है वहाँ, ऐसा बोलते हैं। यहाँ बहुत सुप्रसिद्ध वाक्य है, शिवन स्वत्तु कुलनाशम बोलते हैं। संपत्ति शिव जी का हो और आपने अपना लिया हो तो कुल का नाश जरूर होने वाला है, ऐसा यहाँ बोलते हैं। तो इस वाक्य को लेकर के वे लोग उनके प्रसाद भी भक्त होकर भी स्वीकार नहीं करते, हाथ जोड़कर बोलते हमें नहीं चाहिए। तो विष्णु चित्त सूरी उन लोगों को देख कर हंसते हुए बोले, हम लोग मंदिर जाते हैं तो देखते रहते हैं कि भगवान के शेष वस्त्र हमें प्राप्त हो जाए, भगवान का शेष वस्त्र मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो शेष वस्त्र प्रभु देते हैं तो हम वो पहनते हैं। तो शिव भक्त बोले, अच्छा ऐसा है क्या, आपके भगवान नाराज नहीं होते हैं क्या? तो हम क्या बोलते, भगवान नाराज होते हैं कब? वे देंगे, यदि हम मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। वे दे रहे हैं प्रसाद के रूप में, यदि हम नहीं लेंगे तो प्रभु दुखी हो जाते हैं। इसलिए शेष वस्त्र को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, हम देखते रहते हैं कि सब पाठ होने के बाद प्रसाद वितरण कब चालू होगा, ये बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं है प्रसाद पर ध्यान जरा भी मत दो, भोग लगने के बाद अवश्य ध्यान दो, भोग लगने से पहले मत दो, बस इतना ही है। प्रभु को भोग लगने से पहले ये जानने की चेष्टा मत करो कि क्या भोग लगने वाला है। लेकिन ये दोष दास लोगों से भी कई बार हो ही जाता है, ऐसा तो कल भी हुई थी। कल दोपहर को बालक स्वामी जी दास सब खड़े थे तो यही चर्चा कर रहे थे कि दास ने उनसे निवेदन किया, वैसे भी गोष्ठी में बहुत कम लोग बैठे हैं, सबको एक एक केक देते हैं अथवा एक एक जो भी बनाते हैं एक एक प्रसाद देते हैं तो बहुत कम पड़ रहा है, कृपया आपसे बोल दो कि सबको दो दो दिया जाए। इधर एक खा ले तो एक तो घर ले जाए, बच्चे भी इंतज़ार करते हैं क्या लेके आएंगे करके, तो एक तो प्रसाद के रूप में वहाँ मिले। तो बालक स्वामी जी बोले, पहले दिन ही मैंने बोल दिया दो दो देने की बात तो पहले ही कर दिया। ऐसा बोले कि मैंने दो देने की बात की इसलिए ही वो एक ही दे रहा है, मैंने बोल दिया ना इसलिए एक ही देता होगा, ऐसे बोली। फिर दोबारा कल उनको बोले कि दो दो देना पड़ेगा करके। तब विचार करते थे, स्वामी जी बोले, बालक स्वामी जी आज क्या प्रसाद है? बोला हमको आपसे पूछनी चाहिए, ये आप हमसे पूछ रहे, आपको ही बताना है। तो किसी को बोले, पूछे कि आज क्या प्रसाद है, तो मुंदरी से बनाया हुआ वड़ा है, बोले कल दिए थे ना दोपहर को, मुंदरी वड़ा बोलते, काजू वड़ा बोलते हैं उसको। तो बोले तो दो दो तो देना ही पड़ेगा सबको। और ऐसा मजाक भी किया। स्वामी जी बोले आए आप, बहुत अच्छा लगा, आते रहो बोले। तो हाथ में आप लोगों का दिया हुआ कवर था, मेरे पास सफ़ेद वाला कवर था हाथ में। तो स्वामी जी को मैं बोला आपका हृदय कितना सफ़ेद है, हमको तो आना ही पड़ेगा, आप बहुत सफ़ेद हृदय वाले हैं तो हमको तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान को भोग लगने के बाद हम प्रतीक्षा करते हैं तो सबको बांटा जाए, सबों के साथ बैठ करके वो प्रसाद हम स्वीकार करें पाए। देखो घर में जब खाते हैं तो कोई आते हैं तो हम बोलते हैं कि 2-5 मिनट बाहर वेट कीजिए। खाते समय बाहर के कोई आ जाए तो वो देखे, वो इतना उचित नहीं है, बाहर का हो तो उसको बोलते हैं कि 2-5 मिनट वेट कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि उसका अपमान हो गया, ऐसा मत समझो। कई चीज़ें अपने को तो थोड़ा अलग से ही करना होता है, अलग से करना ही उचित है, अपनों के साथ करना ही उचित है। किसी को यदि हम बोलते हैं कि 2-5 मिनट बाहर बैठिए, इसका मतलब ये नहीं हम कपड़े चेंज कर रहे हैं तो कोई आया है। अब यूं विचार करेंगे क्या ये आया हुआ है, मैं बाहर जाने के लिए बोल दूं तो बुरा लगेगा, ऐसा सोचेंगे क्या? हम बोलेंगे कि कपड़े चेंज करके आते हैं, जरा बाहर बैठिए। स्नान करने जा रहे हैं तो वही बोलेंगे ना, आप बैठिए स्नान करके आते हैं, साथ में ले जाएंगे थोड़ी। तो इसलिए ये सोचने योग्य बात है। प्रसाद पाते समय भी बाहर के कोई आ जाए तो उनसे हम क्या बोलते हैं, 2-5 मिनट बैठिएगा, क्योंकि दृष्टिगत दोष इत्यादि कुछ ना लग जाए। इसलिए तो गोविंद जी आज भी आकर के मेरे को बोले कि आहार नियम के बारे में अवश्य बताइए।
ये आहार नियम के बारे में अवश्य बोलना तो चाहिए और अनुष्ठान में लाना भी बहुत उचित है, बहुत जरूरी है। अपने अंदर सही में हम यदि कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अवश्य रूप से हमें आहार विचार पर, खान पान विचार जो है वो अवश्य हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई देखे तो हम देखने के बाद उनके जितने भी दोष है वो उसमें उतर सकता है, उनका जो भी भाव है ना, नहीं वो बहुत बड़े बड़े महात्मा है, ऐसे कोई दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन वो अंदर से क्या विचार करते हैं, क्या है, पहले से हम बिगड़े हुए हैं और वो कुछ विचार करते हुए देखेंगे तो वो भी इसमें उतर जाता है। ऐसा हम मानते हैं। ये सब के लिए आप पूछेंगे ऐसे साइंटिफिकली ये सही है कि नहीं, वो सब में नहीं जाना है हमको। आचार्यों ने बोला है तो उसका अनुकरण करना जरूरी है, लेकिन मंदिर में जब भगवान के सन्मुख सबको प्रसाद दिया जाता है, बांटा जाता है, तब हम ये विचार नहीं करते हैं कौन कौन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं, ये सब हम विचार नहीं करते हैं। जब दिया जाता है तो वहीं स्वीकार करते हैं, वहीं स्वीकार करते हैं, सबके सामने स्वीकार करने का विधान है मंदिर में। घर में कोई आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं 2-5 मिनट बैठिए, दास प्रसाद पाके आएगा, आपको भी पाना है तो बोलिए, पाने के बाद आपका भी व्यवस्था कर देंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए क्या बोलते हैं, भगवान के जो प्रसाद जो है शेष प्रसाद बोलते हैं, त्वदीय भुक्तोज्झित शेष भोजिना त्वया निसृष्टात्म भरेण यद्यता प्रियेण सेनापति नान्यवेदित। सेनापति जो है भगवान के, जो विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज, यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतम विघ्नं निघ्नन्ति सततम विश्वक्सेनम तमाश्रये। विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज का एक अद्भुत नाम है शेषासन। उसको क्या बोलते हैं, उनको शेषासन बोलते हैं। शेषासन नहीं, शेष को आसन बना करके बैठने वाले नहीं, शेष आसन, शेष को आसन करने वाले। शेष प्रसाद भगवान को भोग लगने के बाद वे तैयार रहते हैं, हाथ यूं दिखाते हुए तैयार रहते हैं, उनको दिया जाता है। वो भगवान का जो भोग लगने के बाद वो बर्तन के साथ प्रसाद उनको दिया जाता है, उस प्रसाद को वे स्वीकार करते हैं। तो शेष प्रसाद को आसन करने वाले शेषासन कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, शिव मंदिर में शिव जी के भक्तगण शिव जी के प्रसाद जब दिया जाता है लेने से घबराते। हमारे मंदिरों में हम लेते रहते तो देने वाला घबरा जाता है, वो सोचता कितना लेता रहेगा, बोलते क्या और भी लाओ, भगवान का प्रसाद है। कूड़ी इरंद कुलिर्ंदेलो रेम्पावाई, गोदाम्बा महारानी गाती है ना 27वां पाशुर में, क्या बोलती है, बस भोग बना करके भगवान को भोग लगा के और भगवान के साथ ही बैठ करके भक्तों के साथ मिल करके वो प्रसाद पाना है। वो प्रसाद भगवान के साथ मिल करके उनके भक्तों के साथ बैठ करके प्रसाद पाना चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में शेष वस्त्र को, भगवान के प्रसाद के रूप में शेष वस्त्र को स्वीकार करना और भगवान को भोग लगाया हुआ चीज जो है उसको, मतलब उस प्रसाद को अनेक भक्तों के साथ बैठ करके स्वीकार करना, ये अत्युत्तम माना गया है। तो त्रिपरिवट्टम क्या बोलते हैं, वस्त्र को त्रिपरिवट्टम बोलते हैं। और भगवान का वस्त्र हो तो पीतांबर बोलते हैं। भगवान के वस्त्र को क्या बोलते हैं, त्रिपरिवट्टम भी बोल सकते हैं, पीतांबर भी बोल सकते हैं। पीतखवाड़ई पिराना, पीतांबरधारी बोलते हैं भगवान को, पीले वस्त्र पहनने वाले, तो पीतांबरम बोलते हैं। और जनेऊ, उसको जनोई बोलते हैं। यज्ञोपवीत बोलते हैं, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत धारणम करिष्ये। पहले भी श्री राम जी से एक बार बात हुई थी, यहाँ मटकी ओर से भी अनेकों को यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो है ही। 2-3 बार उनसे भी बात हुई, स्वामी जी से भी बात हुई। दास मानता है कि कोई यदि आज के हिसाब से दास बोलता है या कलयुग के हिसाब से, पहनते हैं तो ठीक है पहनो, पहनते हैं तो ठीक है पहनो, यदि नहीं पहनते हैं तो ये झंझट में पड़ना ही नहीं है।
पहनने का विधान ही छूट गया हो, पिताजी नहीं पहनते हैं, दादाजी नहीं पहनते हैं, तो वो बाद में क्यों नहीं पहनना है वो भी दास बता देता है। पहनना तो चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को अवश्य जनेऊ पहनना चाहिए, लेकिन पहनाने की जो विधि है वो ब्राह्मणों का अलग है, क्षत्रियों का अलग है, वैश्यों का अलग है। लेकिन आजकल प्रचलित जो ब्राह्मणों का विधि विधान ही चलता है, बाकियों का कैसे करना है, क्या करना है, कोई जानने वाला नहीं है। तो यदि वैश्य के बच्चे को ला करके अथवा क्षत्रिय के बच्चे को ला करके हम ब्राह्मणों के हिसाब से जनेऊ पहनाते हैं, ये उपचार नहीं माना जाएगा, अपचार ही माना जाएगा एक प्रकार से। उसको ब्राह्मण बनाने की क्रिया हमारे संप्रदाय में नहीं है। रामानुज संप्रदाय में ध्यान दीजिए, रामानुज संप्रदाय में ब्राह्मण का पुत्र जो होगा वही ब्राह्मण माना जाएगा, क्षत्रिय का पुत्र जो है वो क्षत्रिय माना जाएगा, वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का पुत्र शूद्र। लेकिन ध्यान दीजिए, ब्राह्मण का पुत्र है करके कोई ऊंचा नहीं माना जाएगा, शूद्र का पुत्र है करके कोई नीचा नहीं माना जाएगा। सब भगवान की ही सृष्टि है। यहां बहुत लोग विरोध करते हैं। कैसे करते हैं? बोलते हैं कि शूद्र जो है भगवान के चरणार बिंदों से उत्पन्न हुआ, पुरुष सूक्त में आया है बात। तो वे लोग क्या बोलते हैं, देखो आप लोग मुखारविंद से निकले, मुंह से निकले, और हम लोग बोलते हैं कि भगवान के चरणार बिंदों से निकले, तो हमको बहुत नीचा किया है। हम बोलते हैं कि ये सद्भाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। भगवान के उभय चरणार बिंदों से प्रादुर्भाव होना, बाहर आना, ये भाग्य शूद्रों को ही मिला है, लेकिन इस बात की महिमा नहीं जानते हैं। षटकोप सूरी जो है, ध्यान दीजिए, उनका अवतार शूद्र कुल में हुआ। षटकोप सूरी का अवतार शूद्र कुल में हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि शूद्र वर्ण वाले जो है भगवान के चरणारविंदों से निकले। शूद्र कुल में अवतार करने वाले षटकोप सूरी को ही हम भगवान के चरणारविंद मानते हैं। शठारी बोलते हैं ना, शूद्र कुल के उत्पन्न होने वाले षटकोप सूरी को हम भगवान के चरणारविंद के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। और कोई भी वर्ण के आप क्यों ना हो, भगवान के सामने आते हो तो आपको झुकना ही पड़ता है। जो व्यक्ति शूद्र कुल में अवतार करके हम सबका उद्धार किया है, उनको अपने माता ऊपर हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। इससे ज्यादा शूद्र कुल के लिए आदर क्या हो सकता है, आप बताइए। ब्राह्मण हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई सन्यासी हो, मंदिर जाते तो सर तो झुकते हैं, फिर षटकोप सूरी आते हैं, आपका माथा ऊपर तो अर्चक स्वामी जी तो रखते ही है। इसलिए यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में कोई ऊंचा नीचा तो पक्का है नहीं, ये तो है जरा भी नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि इस तरह है। रामानुज स्वामी जी स्पष्ट बोलते हैं कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण है, शूद्र का लड़का शूद्र है। सब लोग भगवान के कृपा पात्र बनने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी हो भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं, कोई भी वो मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दास का ये प्रार्थना है, कोई यदि नहीं पहनते हैं तो इससे भी बड़ा संस्कार, पंच संस्कार प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर कोई संस्कार नहीं है। अपना उद्धार करने वाला संस्कार पंच संस्कार ही है। यज्ञोपवीत पहनने से कोई मोक्ष साम्राज्य पहुंचने वाले नहीं है, ये स्पष्ट रूप से बताता है दास। यज्ञोपवीत संस्कार से हम कोई मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त करने वाले नहीं है। पंच संस्कार से ही, आचार्य संबंध से ही, रामानुज स्वामी जी के साथ संबंध बनाने से ही हम मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, और कोई रास्ता तो है ही नहीं। इसलिए जो पहने हैं उनको निकालने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पहने हैं उनको पहनने की जरूरत नहीं है। यदि ब्राह्मण हो तो ठीक है, आज का ब्राह्मणों के लिए विधि विधान उपलब्ध है तो वो पहने। आप लोगों के लिए विदास ये कहता है, यदि कल पुस्तक कोई मिल जाता है, क्षत्रियों को कैसे पहनाना चाहिए, वैश्यों को कैसे पहनाना चाहिए करके कोई विधि विधान का वो पुस्तक यदि उपलब्ध हो जाए, फिर पहनाने में कोई आपत्ति नहीं है। दास इसलिए बोलता है कि आप पुण्यकर्म समझ करके, अच्छे कार्य कर रहे हैं समझ करके कोई बुरा कार्य ना करें, वो बहुत आवश्यक चीज है। तो इसलिए दास बोलता है। तो उसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, जनेऊ को क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं। यज्ञोपवीतम
परमं पवित्रं प्रजापतेर् यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः बोलते हैं। शादीशुदा जो है वो 2 यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं? एक हमारे लिए, एक हमारे पत्नी के लिए। दास कभी कभी बोलता है, घर पे बोलते हैं ना, पत्नी जी बोलते हैं कि कितना सेवा करते हैं, सुबह से उठकर रात तक दिन भर हम सेवा ही सेवा कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं? तब दास दिखा, देखो आपके लिए पहना एक है, आपके लिए एक जनोई हमको भी पहनना पड़ता है, हम भी वो धारण करके ही घूमते हैं। कितना बोझ उठाते हैं, ये बोझ उठा के हम भी घूमते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम कहाँ बोले, मना कहाँ किए, दे दो हम भी पहन लेते हैं, इसमें क्या। कितना बड़ा कार्य कर लिया आपने, बहुत कष्ट वाला कार्य है। तो हम शादीशुदा है या मालूम पड़े उसके लिए, उनके लिए भी एक हम पहन लेते हैं। गृहस्थाश्रम सिद्ध्यर्थम द्वितीय यज्ञोपवीत धारणम करिष्ये। और कोई कोई और भी एक पहनते हैं उपवस्त्र की जगह। उपवस्त्र कल किसी को देखा था, इधर आए हुए थे, आप पहने हैं क्या? तीन, हाँ, आपको ही देखा क्या? तो कोई कोई उपवस्त्र की जगह और भी एक पहनते हैं। ऐसा ना समझे कि 2 शादी किया है उन्होंने क्योंकि अभी अभी तो बोला दूसरा वाला जो है शादी की है तो उनके लिए पहने हैं। फिर दास के जाने के बाद उनसे ऐसा नहीं पूछे कोई, आप और भी 2 पहने हैं क्या, ऐसा है क्या? ये भी संप्रदाय में विधान है तो हमको भी बताए, हम भी उसको लागू करें। उपवस्त्र की जगह पहने हो, यदि वो है तो उपवस्त्र नहीं हो तो भी चलता है। उपवस्त्र की जगह वो, जैसे उपवस्त्र यूं पहनते हैं ना वैसे पहने, जैसे दास अभी जैसे पहन के बैठा है उपवस्त्र, तो यज्ञोपवीत बोलते हैं उसको। यज्ञोपवीत का तो मालूम पड़ गया। और उसके बाद उपनयन संस्कार, आजकल क्या बोलते हैं, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन, वैसे चश्मा को उपनयन बोलते हैं, वैसे जनेऊ भी एक उपनयन है। परमात्मा दर्शन के लिए, परमात्मा को जानने के लिए उसके बाद ही गायत्री मंत्र उपदेश किया जाता है। तो गायत्री मंत्र का उपदेश प्राप्त करके बंधा जो है वेदाध्ययन करना शुरू करता है। तो वेदाध्ययन करके परब्रह्म के समीप पहुंचता है। तो उपनयन, परमात्मा को और से और भी अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए ये जो संस्कार काम में आता है उसको क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार बोलते हैं। उसके बाद एक बात बोलता है दास, ये ध्यान में रखिए, मडिसंजी बोलते हैं। कभी नाम सुना है? हम लोग ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं आजकल। वो मडिसंजी क्या है? शुद्ध वस्त्र को एक कंबल में लपेट कर रखते हैं। बाहर गांव भी जाते हैं समझो, वहाँ क्या करें, वहाँ जा कर के आज पहुँचे तो वहाँ आज पहुँचकर स्नान किए दोपहर को, तो शुद्ध वस्त्र तो पहनना पड़ेगा। समझो कि आपके वहाँ इलकल में आज ही पहुँचा हूँ तो कैसे पहनूँ? फिर दोपहर को पहुँचा, स्नान किया, तो शुद्ध वस्त्र के लिए कहाँ जाऊँ? क्योंकि अभी अभी तो आया हूँ, तो धोती में धोने के बाद उसको सुखाऊँ तो थोड़ा समय तो लगेगा। तो समय लगेगा तो अनुष्ठान में विलंब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इधर से जाते समय, निकलते समय ही एक कंबल में लपेट करके शुद्ध वस्त्र को, कैसे जाना चाहिए, आप सबको कैसे पैक करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। ट्रैवल पैकिंग हो गया, सब पूछते हैं ना कैसे पैक करना चाहिए। जो 2-3 दिन के लिए जो पहनने के लिए रखें आप, उसको पहले ही अच्छी जगह पे सुखा करके उसको स्पर्श किए बगैर दूसरे दिन स्नान होने के बाद उसको एक कंबल में लपेट कर जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन उसमें रख देना चाहिए। उसको मडिसंजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मडिसंजी बोलते हैं। शुद्ध वस्त्र को लपेट कर रखने के लिए जो उपयोग में आता है कंबल जो है उसको मडिसंजी बोलते हैं। और उसके बाद त्रिपुटकूड़ई बोलते हैं। मंदिर में देखा होगा, मंदिरों में चांदी का भी रहता है इतना बड़ा, उसके अंदर तिलक पेटी सब रहता है, उसको त्रिपुटकूड़ई, ताड़ के पत्र से बनी हुई पेटी, ताड़ वृक्ष जो है उसके पत्र से बनी हुई पेटी जो है उसको त्रिपुटकूड़ई बोलते। रामेश्वरम के पास त्रिपुल्लानी है। कितने लोग गए हैं इधर? आदि जगन्नाथ भगवान का दर्शन कितने लोगों ने किया है? त्रिपुल्लानी आप कोई नहीं गए अभी? आप लोग नहीं गए? रामेश्वरम कितने लोग गए? हाँ एक बात है,
रामेश्वरम के बारे में वाल्मीकि भगवान रामायण में एक अक्षर भी नहीं बोले। ध्यान दीजिए, कोई रामेश्वरम का दास ऊंचा नीचा कुछ नहीं कर रहा है, बात बताता है स्पष्ट है। रामेश्वरम के बारे में वाल्मीकि भगवान एक अक्षर भी नहीं बोले, लेकिन लोग रामेश्वरम अवश्य जाते हैं। त्रिपुल्लानी के बारे में वर्णन है, लेकिन कोई वहां नहीं जाते। त्रिपुल्लानी क्षेत्र के बारे में वर्णन है, भगवान वहां 3 दिन स्वयं शरणागति की। राघवेंद्र सरकार समुद्र के तट पर लेट करके, पूर्व दिशा की ओर लेट करके 3 दिन दर्भ को नीचे बिछा करके, दाब जो बोलते हैं, दर्प जो है, उस दर्भ को बिछा करके लेटे हुए 3 दिन अनशन रखते हुए शरणागति किया। क्यों शरणागति किया? भगवान को समुद्र पार करके लंका जाना था, तो विभीषण पास में था। विभीषण बोला कि प्रभु शरणागति करो, रास्ता मिल जाएंगे जरूर। यदि हम प्रभु होते तो क्या बोलते? उनको समझाते थे, देखो भाई आप सबको ही शरणागति करना होता है, मैं तो शरणागत वत्सल हूं, मैं शरण्य हूं। शरण्य को शरणागति नहीं करना चाहिए, हम बोलेंगे, लेकिन राम कुछ नहीं बोले। विभीषण ने बोल दिया तो प्रभु शरणागति करने लगे। फेल हो गए प्रभु, वो शरणागति जो है वो फेलर है, फेल हो गए प्रभु। क्यों फेल हुए? बाद में मालूम पड़ा ये शरण्य है, शरण्य स्वयं शरणागति करे तो वो शरणागति सफल होने वाला नहीं है। तो मैंने प्रभु से पूछा, पहले ही समझा सकते थे आप? प्रभु बोले समझा तो सकता हूं, लेकिन विभीषण को बुरा ना लगी। उन्होंने एक सूचना दिया और मैं मना करूं तो बुरा लगेगा ना। तो वो बच्चा बोलता है ठीक है कर लेते हैं एक बार, भले मैं फेल हो जाऊं तो भी मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है। तो 3 दिन वहां शरणागति की है। वो क्षेत्र कोई नहीं जाते, बोलो कोई जानते भी नहीं है, त्रिपुल्लानी। तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन वहां लेटे हुए राम का दर्शन वहीं आप कर सकते हैं। आदि जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, दर्भशयन राम का मंदिर है वहां, और वहां मंदिर के बाहर ये ताड़ पत्र की बनी हुई पेटियां बहुत मिलते हैं वहां। आज भी वहां जाएंगे तो लेके आते हैं तिलक पेटी अथवा कपड़े रखने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिपुटकूड़ई बोलते हैं। ये हमेशा हम सब, आप कभी वहां जाएंगे, वहां से 1-2 पेटी लेकर आएंगे, घर पे रखेंगे, रखना चाहिए, तभी ये शब्द का इस्तेमाल रोज करेंगे आप। घर में ट्रेडमिल जैसा ना हो वो। कितने लोगों के घर में वो ट्रेडमिल रहता है जो वॉकिंग करने के लिए लाते हैं ना, आपके वहां है? और कितने लोगों के 2? कितने लोग उपयोग करते हैं उसको? अच्छा, रोज उपयोग करते हैं क्या? अच्छा, ज्यादातर कपड़े सुखाने के काम में ही आता है वो। अनेकों के जगह पे घर पे देखा है, उसमें 2-4 दिन लोग चलते हैं, उसके बाद तो बस वो ये कोने पे रहता है, उसमें सब कपड़े सुखा देते हैं। तो इस तरह त्रिपुटकूड़ई घर पे ऐसा नहीं है कि काम में ना आवे, उसको लाना चाहिए सबसे पहले और उपयोग करना चाहिए, तभी आप रोज बोलेंगे कि त्रिपुटकूड़ई लाओ। बाक्स नहीं, वो हाँ बांस का नहीं, ताड़पत्र के है ना, ताड़पत्र के, वो ताड़पत्र के ज्यादातर, तो उसको त्रिपुटकूड़ई। तो आप बोलेंगे त्रिपुटकूड़ई लाओ, वो जो इतना छोटी सी पेटी से लेकर के इतना बड़ा तक आता है, तिलक पेटी भी आता है उसमें। हाँ, ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो करके, हाँ ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर में जैसे देते हैं ना। तो आदि जगन्नाथ क्षेत्र त्रिपुलानी में भी मिलता है, वो भी आदि जगन्नाथ क्षेत्र है। तो कुछ होगा जगन्नाथ और ये ताड़पत्र का कुछ बीच में कुछ संबंध होगा, क्या मालूम। तो वो जो त्रिपुटकूड़ई बोलते हैं वो ध्यान में रखने योग्य बात है। और उसके बाद पूजा को तो त्रिवाराधन बोलते हैं, कल ही बताया था, त्रिवाराधन बोलना चाहिए। और पूजा के लिए जिस पात्र में आप तीर्थ भर के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिवाराधन के लिए एक पात्र में तो तीर्थ भर के रखते हैं, उस पात्र को क्या बोलते हैं? त्रिकावेरी बोलते हैं, त्रिकावेरी। एक प्रश्न अपने आप से पूछो, वो कावेरी क्यों बोलते हैं? गंगा, त्रिगंगा, त्रिगोदावरी, त्रिनर्मदा नहीं बोल सकते थे? त्रिकावेरी क्यों बोलते हैं? भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज कहते हैं, गंगैर पुनिधमाय कावेरी। कावेरी जो है गंगा से भी अत्यधिक
महत्वपूर्ण नदी है कावेरी जो है। देखो गंगा तो सर्वोत्कृष्ट है, हरिपादोदक है। गंगा क्या है? हरिपादोदक है, भगवान का चरणामृत है, मना तो नहीं करते हैं, लेकिन अन्य देवता का संबंध भी है उसमें। गंगा में अन्य देवता का भी संबंध है, शिव जी के माथा ऊपर से तो निकलती है वो। कावेरी ऐसे अन्य देवता का संबंध प्राप्त नहीं किया है, इसलिए कावेरी जो है, और उभय कावेरी के बीच में प्रभु लेटे हैं। सिर्फ प्रभु के पादारविंद का ही संबंध है गंगा जी को, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान बीच में लेटे हैं, तो माथा की ओर भी कावेरी बहती है और चरणों की ओर भी कावेरी बहती है, तो बीच में प्रभु लेटे हैं, तो भगवान का पूरा संबंध कावेरी में है। इसलिए हम शिव वैष्णवों के लिए गंगा स्नान से बेहतर कावेरी स्नान माना गया है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? त्रिकावेरी। जैसे त्रिमंजन होते समय कट्टियम बोलते हैं ना, उस कट्टियम में एक वाक्य बोलते हैं, गंगे नीरोरुपाल कावेरी नीरोरुपाल कमलधरम यमुनै नीरोरुपाल तुंगपत्तिरयन तूय नीरोरुपाल तुगिल वण्ण पोरुणल नीरोरुपाल मंगुल तोय सेन्नि वेंगडत्तिलंगुम स्वामी पुष्करणीयन तीर्थमुरुपाल इंगणे पेरुगुम यंगड़ारावमुदे। एक वाक्य बोलते हैं, जो तीर्थ भर के रखा है सामने प्रभु के सामने, प्रभु से क्या निवेदन करते हैं? प्रभु आपके लिए कहाँ कहाँ से हम तीर्थ लेकर आए हैं, देखो। सच में कहाँ से लाए? मंदिर में जो कुआं है वहीं से ही लाए। लेकिन प्रभु को यूं ही बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि आप कृपा दृष्टि डालो, तो हम जो बोलते हैं वो सब तीर्थ इसमें तो आ ही जाएगा, उतर जाएगा। गंगे नीरोरुपाल, गंगा जी से लाए हैं आपके लिए। और कई लोग ये पागलपन भी करते हैं, गंगा जल को भर के लाते हैं एक प्लास्टिक कैन में, फिर बोलते कि लेके आने के बाद और 2 ड्रॉप्स उस बाल्टी में डाल करके स्नान करेंगे तो गंगा जल हो जाता है। कुछ नहीं होगा, वो वही का वही पानी रहेगा। वो गंगा से अलग करने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता है। उसमें डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। लोग वहां भी डोल लेकर के जाते हैं, वहां किनारे पे बैठ करके यूं लेकर के यूं नहाते, तो भी नहीं चलेगा, उसमें उतरना पड़ेगा। और खास बात यह है कि ये भी उतरते हैं क्यों? बस आचार्यों ने किया है तो करते, ये करने से कुछ मिलेगा करके नहीं करते। कोई पुण्य को प्राप्त करने के लिए गंगा जी में उतरना हो तो कृपया मत उतरो। कोई पुण्य की तो बात ही नहीं है। पुण्य की अपेक्षा है तो मैं बोलूंगा कि गंगा जी में उतरने की जरूरत ही नहीं है आपको। गंगा जी में उतरने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी क्षेत्र जाते हो ऐसा समझकर वहां उतरो कि इस नदी में हमारे आचार्यों ने स्नान किया है, तो उन लोगों का संबंध यहां भरपूर है, तो उस संबंध को पाने के लिए उतरो। ये जरूरी है, ये ध्यान में रखिए हमेशा। तो इसलिए स्नान करते समय इमं में गंगे यमुने गोदावरी इमं में गंगे यमुने चैव सरस्वती, सब बोल के तो स्नान तो लोग करते हैं। ಕೆಂಡಕೊಂಡ ಕೋಧಮೀದ ತೇನುಲಾವುಕು ನಿಕೂನ್ ಮುಂಡಕೊಂಡ ರಂಗವೋಟ್ಟಿ ಉಳ್ಮಗಂಡ नादनूर। भक्तिसार स्वामी जी के 2-4 पाशुर जो है कावेरी के बारे में, वो बोलने का विधान है स्नान करते समय। ऐसा नहीं आजकल क्या करते, जाते हैं तो 5-10 मिनट में स्नान करके आ जाते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कौवा की तरह स्नान किया है। कभी देखा है कौवा को? पानी की टंकी में आप कभी देखो, छत के ऊपर जा करके कभी एक बार देखो, एक बाल्टी में पानी रखो तो कौवा क्या करता है, एक बार ऐसे यूं ही डुबकी लगा करके यूं हिला करके उड़ जाता है। तो स्नान वैसे बराबर नहीं करते तो क्या बोलते हैं, कौवा की तरह स्नान किया है। ऐसा स्नान करने से पहले पानी से हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके बोलेंगे कि हम स्नान करने वाले हैं। मात्र बाह्य शुद्धि ही नहीं, आंतर शुद्धि भी हो जाए स्नान करने से। और वो देवता से मतलब भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करो, हम तो गंगा कावेरी इत्यादि तो नहीं जा पा रहे हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है, आप चाहेंगे तो क्या संभव नहीं है, आप तो सर्वशक्ति युक्त है। तो जितने भी तीर्थ है, उन तीर्थ के जितने भी मतलब वो पानी है वो इधर आ जाए सब। उन नदियों के पानी तीर्थ जो है वो इधर मेरे सामने जो 5-10 लीटर का जो बाल्टी है तो उसमें आ जाए सभी नदियां। उसके बाद आचार्य श्रीपाद तीर्थ समझ करके, आचार्य श्रीपाद तीर्थ में हम नहा रहे हैं समझ करके नहाना चाहिए।
आचार्य तनियन बोल करके उस पानी को स्पर्श करके, जैसे आप आचार्य के चरण धोते हैं वो स्मरण करते हुए, ऐसा समझो कि उस बाल्टी में आचार्य ने अपने चरणार विंद को रखा है। अरे बाल्टी को तो भूल ही जाओ, आप ऐसा समझो कि आप कांची के अनंत सरस में, आप कांची के पुष्करणी में, वरदराज भगवान के पुष्करणी में उतरे हो और आपके साथ आचार्य भी आपके हाथ पकड़ के उतरे हैं और वे अपने चरणारविंद पानी में रखे हैं। आप उनसे निवेदन करेंगे आप यूं ही खड़े रहिए, दास इधर ही स्नान करता है, तो आचार्य के श्रीपाद तीर्थ में ही मैं नहा रहा हूं, ऐसा समझ करके नहाना चाहिए। तो ये सब सोचना है तो कम से कम 2-4 मिनट तो आपको ज्यादा चाहिए। और आजकल क्या करते हैं, थोड़ा बहुत खाना शुरू करके बाद में जा करके स्नान करने वाले बहुत हो गए। सुबह उठते ही बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए खाना बनाना पड़ता है करके स्नान किए बगैर रसोई घर में जा करके काम करते हैं। ये बहुत गलत चीज है। अनेक जगह में होने लगा, आप लोगों की बात नहीं है। अनेक जगह में क्या करते हैं, सीधा जा करके पहले कुछ तैयार करके, पहले कुछ, मैं क्या बोलता हूं, पहले कुछ शुरू किया है तो पूरा करके तो कम से कम स्नान करने जाओ। उसको अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा करके दे दिया हो तो उसके बाद उसको छूने की, स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए बोलता है दास, ध्यान से सुनिए, स्नान करने के पहले जाकर के कुछ खाना बनाना शुरू करना सही नहीं है। रसोई घर में जाना ही सही नहीं है, स्नान करके ही जाना चाहिए सबसे पहले। नहीं होता है, बताता हूं मैं, लेकिन जो जानना जरूरी है, एक दिन होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है। दास तो वैसे काफी चाय नहीं पीता है। काफी चाय पीने वाले क्या बोलते हैं, स्नान करने जाना है तो पहले काफी चाय पीना है। चाय काफी पीना है, समझो पीनी है, तो रसोई घर में तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते थे, पहले 2-3 कमरे रखते थे, एक भगवान के लिए भोग लगाने के लिए एक रसोई घर, और मात्र काफी चाय बनाने के लिए एक कमरा। आज के 2 BHK 3 BHK में ये सब संभव नहीं है। उसमें तो एक ही किचन आपको देंगे, उसमें जो बनाना है उसी में बना लो। तो ठीक है, आपको समय नहीं मिल रहा है, स्नान करने से पहले आपको बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, जो भी है अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है, तो उसको पूरा करके आइए। आप पूरा करके दे दो एक बार, उसके बाद आप स्नान करके आओ, थोड़ा सफाई करके उसके बाद शुरू करो, वो सही है। लेकिन आप लोग मतलब आप लोग नहीं, जो करने वालों की बात है, आप लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा छोड़ करके फिर स्नान करके करने जाते हैं। स्नान करके आने के बाद पुनः जो पहले स्पर्श करके जो अशुद्ध है, स्नान करने के पहले छुआ हुआ जो है, उसको वापस शुरू करते हैं, वापस बनाते हैं, उसको देते हैं, फिर सफाई बगैर भगवान के लिए भी भोग बनाना शुरू करते हैं। ये अनुचित कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सब ध्यान देने योग्य बात है। तो भगवान को अभिषेक के समय हम क्या बोलते हैं, यहाँ कावेरी है, यहाँ गोदावरी है, यहाँ तुंगभद्रा है, यहाँ स्वामी पुष्करणी, भगवान के तिरुमला के जो पुष्करणी के तीर्थ भी है, सब आपके लिए हम सब प्रेम लाए हैं। प्रभु कृपया आप स्नान करने आओ। कावेरी का महत्व इसलिए है कि वो भगवान के स्पर्श संबंध को प्राप्त किया है। अन्य देवता का स्पर्श संबंध की तो उसमें बात ही नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कावेरी अत्युत्तम नदी माना गया है। तिरुमाल रिंजोले करके दिव्य देश है। अड़घर कोयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अड़घर कोयल। और 10 मिनट बोलूंगा, अड़घर कोयल चलेगा ना, और कोई रास्ता ही नहीं आपके लिए, ना तो नहीं बोल पाएंगे। अड़घर कोयल बोलते हैं, वहां नूपुर गंगा। अब ऐसा भी मत सोचिए कि कोई अभी अभी आने लगे ना, 2-4 अभी आएंगे तो ऐसा नहीं लगे कि स्वामी जी और आधा घंटा ज्यादा बोलेंगे। आप लेट आए हैं तो आपकी वजह से हमको भी सुनना पड़ा, ऐसा नहीं होगा। अड़घर कोयल में नूपुर गंगा है। नूपुर गंगा क्यों बोलते हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान के चरणारविंदों को धोने लगे तो भगवान जो नूपुर पहनते हैं, उस नूपुर के स्पर्श करके जो वहां से अलग निकला, शिव जी के माथा ऊपर नहीं गया, वो नूपुर में जब वो पानी गिरा तो जोर से गिरने की वजह से तो इधर उधर बहने लगी वो तीर्थ। तो शिव जी के माथा ऊपर जाने से पहले ही अलग हो करके अलग बहने लगी, उसको उसी को नूपुर गंगा बोलते हैं। या अड़घर कोयल में आप देख सकते हैं नूपुर गंगा। इसलिए स्नान करने जाते हैं, समझो तो हम बाल्टी में जो पानी रखा गया है, भर के रखा है,
त्रिकावेरी, जरूर क्या सोचेंगे इसमें कावेरी नदी है। और भगवान के लिए जो तीर्थ पात्र, एक बर्तन में जो पानी रख के पूजा शुरू करते हैं उसको त्रिकावेरी बोलते हैं। त्रिकावेरी में पानी भर दो, ऐसे बोलना चाहिए। भर दो बोले तो हम और किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना, समझो कि करने वाले कोई नहीं है, आप ही करते हैं, तो कैसे मैं त्रिकावेरी बोलूं? मैं करने वाला ही मैं हूं, तो मैं त्रिकावेरी शब्द कैसे इस्तेमाल करूं? तो घर के सदस्यों को बोलो कि मैं त्रिकावेरी में पानी भरने जा रहा हूं, मतलब वो शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए बस। भगवान को तब अच्छा लगेगा, हाँ त्रिकावेरी बोलता है। या पत्नी को बोलना चाहिए कि ये सब आपका कार्य है, बहुत सारे काम आप करते हो, थोड़ा बस इतना बर्फ लेकर के माथा ऊपर रख दो, आप जैसे तो सेवा तो कोई कर ही नहीं सकते, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत आप करते हो, और भगवान के लिए भी ये पंचपात्र इत्यादि तैयार करना और त्रिकावेरी में पानी भर के रखना। तो आप उत्तर देंगे कि त्रिकावेरी में मैंने पानी भर दिया, आप त्रिवाराधन शुरू करो। अरे सच बताता हूँ, ये सब बातें भगवान सुनेंगे ना तो भगवान बोलेंगे कि आज तू पूजा नहीं करेगा तो भी चलेगा, पूजा हो ही गया मानो, पूजा हो ही गया मानो। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है। पति पत्नी हो तो ऐसे चाहिए, पत्नी से पति जोर से कहता है कि उसमें त्रिकावेरी में पानी भर दो। अच्छा जोर से नहीं कह सकते तो थोड़ा सब विनम्रता पूर्वक अड़ियन एक शब्द आगे लगा दो। दास बोलता है प्रवचन में, अड़ियन अड़ियन तो बार बार सब जगह बोलते तो है, सच में वास्तविक रूप में हम अड़ियन दिल से कहाँ बोलते हैं? पत्नी जी से ही बोलते हैं। उनके पास जाते हैं तो वो अड़ियन जो भाव जो है ना वो अंदर से है। बाकी लोगों को अड़ियन बोलते तो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, और कोई गलत भी नहीं है, वहां नहीं बोलेंगे, वहां आप अभ्यास नहीं करेंगे तो और बाहर कहाँ बोलेंगे? किसी ने पत्नी को बोला, देखो फोटो देखो, महाविष्णु लेटे हैं और पत्नी तो पांव दबा रही है, श्री महालक्ष्मी जी पांव दबा रही। तो पत्नी ने उत्तर दिया, वो तो फोटो के लिए 2 सेकंड के लिए पोज दिया था बस, फोटो खींचने वाले थे तो 2 सेकंड आप लेट जाओ, मैं पांव दबाती हूँ, फोटो खींचने के बाद हो गया। फिर क्या हुआ, अम्मा जी लेट गए, भगवान दबाने लगे। वही हो रहा है। सबसे पहले पत्नी के दास कोई है, पत्नी के दासों में कोई नेता हो, अग्रगण्य हो, वो श्री पति भगवान नारायण ही है। इसलिए विनम्रता पूर्वक भी आप बोलेंगे कि अड़ियन जरा त्रिकावेरी में पानी भरने की कृपा करे, ऐसे भी आप निवेदन कर सकते। और आप बोलेंगे हमने तो कर दिया, आप कब त्रिवाराधन कब शुरू करेंगे? तो भगवान तालियां बजाएंगे, अंदर बोलेंगे आज तो पूजा हो ही गया समझो, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए त्रिकावेरी ये ध्यान में रखने योग्य बात है, त्रिकावेरी बोलेंगे। और पंचपात्र जो रखते हैं वो क्या क्या है, उसको वट्टिल बोलते हैं। ये 5 जो पात्र है ना उसको वट्टिल बोलते हैं, वो भी ध्यान में रखना। विट्ठल को ध्यान रखेंगे तो वट्टिल याद में रहेगा। सोलापुर से आए हुए महात्मा लोग, तो विट्ठल, आप वट्टिल की जगह विट्ठल भी बोलो चलेगा, वट्टिल भी हो गया, भगवान का नाम भी हो गया, लेकिन सही ढंग से बोलेंगे तो अच्छा है, वट्टिल बोलते हैं। वो 5 अथवा 3 रखते हैं, एक अर्घ्य के लिए, एक पाद्य के लिए, एक आचमनीय के लिए, और स्नानीय और शुद्धोदक बोलते हैं। बीच बीच में उस उद्धरणी को, उसको चमची जो है उसको क्या बोलते हैं? उद्धरणी। आचमनीय बोलते हैं ना, उसको उद्धरणी बोलना चाहिए, उद्धरणी। वो खाली आचमनीय नहीं है ना, अर्घ्य के लिए भी तो वही उपयोग करते हैं आप, अर्घ्य के लिए अलग रखते हैं क्या? नहीं, तो उसको आचमनीय नहीं बोलना चाहिए, आचमनीय नहीं बोलना चाहिए, उद्धरणी। उद्धरणी, उस पानी को उद्धार करके, वो करने से अपना उद्धार हो जाएगा, इसका मतलब उद्धरणी बोलते हैं। वो चमची जो है, देश में चमचा बोले तो अर्थ अलग होता है इसलिए चमची जो है उद्धरणी बोलते हैं उसको। और पंचपात्र में सबसे पहले अर्घ्य, भगवान आते हैं तो हाथ धोने के लिए तीर्थ देना चाहिए। जैसे पूर्ण कुंभ देते हैं ना, स्वामी जी बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? पूर्ण कुंभ देते हैं, स्पर्श कराते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनके हाथ हमने धोने के लिए पानी दिया, फिर चरण धोते हैं, उसके बाद पीने के लिए पानी देना, उसी को आचमनीय बोलते हैं। तो अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और स्नानीय, स्नान करने के लिए एक वट्टिल में पानी भर के रखते हैं। और शुद्धोदक, ध्यान दीजिए, त्रिवाराधन करते समय अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान को अर्घ्य दिया,
और पास में एक बर्तन रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तीर्थ पात्र जो है, तिरुप्पडिगम बोलते हैं उसको, तिरुप्पडिगम। अलग वरना तिरुप्पडिकम, दोनों सही है। तिरुप्पडिगम, तिरुप्पडिकम भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन सही तो तिरुप्पडिगम, उसको तिरुप्पडिगम बोलते हैं। उसमें वो पानी हम संचित करते हैं। तो अर्घ्य होने के बाद उस उद्धरणी को आपको धोना पड़ेगा। तो बीच वाला जो शुद्धोदक वट्टल है उसमें एक बार उसको डुबाएंगे, फिर पुनः भगवान को पाद्यम समर्पयामि, चरण धोएंगे, फिर उस शुद्धोदक में आप डुबाएंगे, फिर आचमनीय से लेंगे। तो ये सब बताते हैं। तो पंचपात्र और एक लोटा रखते हैं, उसको रामानुसन बोलते हैं। तिलक इत्यादि करने के लिए एक लोटा में पानी लाते हैं ना, उसको रामानुसन बोलिएगा। लोटा में पानी लाओ नहीं बोलने का, रामानुसन में तीर्थ लाओ, पानी भी नहीं, रामानुसन में तीर्थ लाओ। आप बोलेंगे स्वामी जी आप बोलते हो लाओ लाओ, कौन लाने वाले? हम ही को लेना पड़ेगा। और लेने की भी बात हो तो क्या बोलेंगे? रामानुसन में तीर्थ लेने जा रहे हैं, रामानुसन बोलते हैं। रामानुज स्वामी जी का नाम दिया गया, इसके पीछे एक अद्भुत वर्णन है। हमारे गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय भाई, परम विरक्त, परम विरक्त बोले तो वे शादीशुदा थे। उनकी पत्नी को इस तरह स्त्रियों के बीच में, महिलाओं के बीच में बिठाया जाए और उनसे पूछा जाए, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आपकी बीवी, आपकी पत्नी कौन है इसमें? तो वो यूं देखेंगे, बोलेंगे कि मेरे को तो पता नहीं है। इतने विरक्त थे वे। और सबको अलग करके, पत्नी को एक जगह पे, एक कोने पे खड़ा करके इनसे पूछेंगे, इनको जानते हो आप? वो बोलेंगे नहीं जानता हूं मैं। इतने विरक्त थे। तो रामानुज स्वामी जी बोले, आप इतने, पत्नी को आप जानते भी नहीं है तो कैसे आप गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करेंगे? फिर आगे संतान कैसे होगा? तो रामानुज स्वामी जी विचार करते थे, आप शादी करके भी गृहस्थी नहीं है, गृहस्थी हो करके भी आप गृहस्थी नहीं है। अच्छा, गृहस्थी नहीं है करके ब्रह्मचारी भी नहीं माने जाते। आप शादीशुदा है परंतु ब्रह्मचारी जैसे रह रहे हैं, तो ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ये गलत हुआ है करके उनको सन्यासी बना दिया। बाद में वे खुश हो गए। वे बोले कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को सन्यासी बना दिया, ये झंझट में तो पढ़ना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा हुआ, तो सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद, बहुत साल के बाद, वो कहीं बैठे थे तो कोई एक धोबी जा रहा था, एक धोबी जा रहा था। तो अपने बच्चों को वो बुला रहा था, हे षटकोप, हे परांकुश, हे कारीमारा, इस तरह बुला रहा था। वो चौंक गए। गोविंदाचार्य जी को लगा कि ये सामान्य धोबी है, कितना मस्त नाम रखा है बच्चों का। एक षटकोप बोलता है, परांकुश बोलता है, कारीमारा करके बुलाता है, कुरुहूर नंबी ऐसे बुलाता है। तब उनको लगा कि देखो हम सन्यासी हो करके बर्बाद कर लिया जीवन। शादी तो हुआ था, बच्चे भी हो जाएंगे, हम भी रामानुज स्वामी जी का नाम रख दिया होता, हम बुला सकते थे, हे रामानुज इधर आ जाओ, हे तिराज इधर आ जा। तब उनको लगा एक धोबी को जो भाग्य मिला वो हमको नहीं मिला। गुड़िया भी होती तो महालक्ष्मी करके नाम रख सकते थे, श्री रंगनायकी करके बुला सकते थे, पद्मावती करके बुला सकते थे। अभी वो मौका गवा दिया तो रोने लगे। रामानुज स्वामी जी बोले, क्यों रोते हो? स्वामी जी महाराज आप वो दिन संन्यास दिया तो बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी बोले, वो दिन जैसे कल परसों हुआ ऐसे बोल रहे हैं आप, तो सालों पहले हो गया, अभी क्या उसमें क्या दिक्कत है आपको? आपत्ति क्या है? नहीं लेना था मेरे को। क्यों? देखो वो धोबी भी शादी हो करके बच्चे भी है और बच्चों का नाम षटकोप सूरिका रख करके बुला रहा है वो। हम तो सन्यासी हो करके वंचित रह गए। स्वामी जी बोले, रो मत, अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप, सन्यास छोड़ करके वापस नहीं आ सकते हो। अरे स्वामी जी हमको पता है, हम वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मौका गवा दिया करके रोना भी गलत है क्या? मौका गवा दिया है तो रोना भी गलत है क्या? आप लोगों ने यहाँ के इलेक्शन का तो रिजल्ट तो देखा होगा। यहाँ इलेक्शन हुआ, एक सिनेमा एक्टर 107 या 108, हमारे माता जी बोलते थे ये क्या 108 दिव्य देश जैसे 108 सीट मिले हैं उसको। वैसे तो 117 या 118 चाहिए शासन बनाने के लिए, 108 मिला है।
कुछ नहीं किया उन्होंने, यहाँ के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, सिनेमा एक्टिंग किया, मूवी साल में 1-2 मूवी निकालता था। अभी चीफ मिनिस्टर बनने का सौभाग्य लगभग प्राप्त हो गया उसको। अभी पुनः इलेक्शन आएंगे ना तो 200 सीट जीतेगा वो, 200 सीट जीतेगा। ये इसलिए, ये उदाहरण दास इसलिए दे रहा है, आज से 30 साल पहले की बात है, आप अच्छे से जानते होंगे, 96 की बात है। तब रजनीकांत को एक मौका मिला था। तब लोग चाहते थे कि जो जयललिता थी तब 91 से 96 तक, तो लोग थोड़ा नाराज थे, तो उनको निकालने की विचार करते थे। तब चाहते थे कि और भी कोई नहीं चाहिए, जितने भी करुणानिधि है और कोई, वो सब हमको नहीं चाहिए, और कोई नया आवे तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं। तो लोगों को लगता था कि कोई आवे तो अच्छा है, नया आवे तो। तब रजनीकांत को मौका मिला था, मौका गवा दिया उन्होंने बोला कि हमको अभी नहीं आना है, हम बाद में सोचेंगे। वो बाद में सोचेंगे, जो चांस एक बार आता है उसको आपने गवा दिया तो उसके बाद आपको अफसोस करने के सिवाय और कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आज तक नहीं मिल रहा है उनको। लेकिन ये जो बंदा है, जैसे आया, ये पहला ही इलेक्शन है तो उन्होंने मौका को अच्छे से पकड़ लिया। धोबी की तरह उन्होंने शादी किया, बच्चे पैदा किया और कुरहूर नंबी परांकुश कारीमार षटकोप नाम रख दिया। तो मौका का उपयोग उन्होंने उठा लिया और गोविंदाचार्य जी मौका गवा दिया उन्होंने। उसके बाद अभी ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मेरे भी बच्चे होते तो आपका नाम रखता, मैं बुलाता था। तो रामानुज स्वामी जी आश्वासन देने लगे, देखो मौका गवा दिया, अभी रोने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी आपको मैं बताता हूं, एक उपाय बताता हूं। आपके जो तीर्थ पात्र का नाम आप रामानुज रख दीजिए। उन्होंने बोल दिया तीर्थ पात्र का नाम क्या है, रामानुज। तो शिष्यों से बोलेंगे रामानुज में तीर्थ लाओ। रामानुज इधर रखा था, किधर गया, देखो बर्तन मोबाइल के इधर रखा था, किधर गया, जैसे पूछते हैं। ऐसा रामानुज किधर गया, इधर रखा था, कौन लेके गया रामानुज। तो दिन में 8-10 बार बोलने का मौका मिल जाता है। इसलिए संप्रदाय में वो जो तीर्थ पात्र को क्या बोलते हैं, रामानुज। तो देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, हम रामानुज स्वामी जी का नाम नहीं रखे हैं। है ना तीर्थ पात्र, उसका नाम रामानुज है। उसका नाम क्या है फिर, रामानुज। यदि पति पत्नी 2 ही रहते हैं तो पूछेंगे कि हमारा बच्चा रामानुज किधर गया, रामानुज लाओ इधर, तो रामानुज में तीर्थ लेकर आएगी। यदि गुड़िया ही है तो बोलेंगे कि भाई किधर है, रामानुज किधर है, लाओ रामानुज को, तो रामानुज आ ही जाएंगे। इसलिए तीर्थ पात्र को रामानुज बोलते हैं। और उसके बाद भगवान को त्रिवाराधन करते समय एक वस्त्र को यूं इधर कंधों पर रखते हैं, बीच बीच में भगवान को यूं उनके मुखारविंद और हाथ सब धोने के लिए। उसको तिरुवोट्रवाड़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरुवोट्रवाड़ई। आड़ई बोले तो कपड़ा, तिरुवोट्रवाड़ई। उसको भगवान को स्पर्श करके थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं, पोंछने के लिए ज़रा भगवान को आचमनीय दिया। तो बच्चे को भी कुछ हार्लिक्स वगैरह देते हैं समझो। पीने के बाद पूरा मुंह में सफ़ेद सफ़ेद रहता है तो क्या करते हैं, हम पानी ले आते हैं, फिर उसको अच्छे से पोंछ देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कपड़ा रखना चाहिए, उसका नाम है तिरुवोट्रवाड़ई बोलते हैं। तो आज क्या क्या देखा है, पहले आप बताइए, कहाँ से शुरू किया आज। स्नान शाठी, त्रिपरिवट्टम, पीताम्बर भगवान जो पहनते हैं उसको त्रिपरिवट्ट भी बोल सकते हैं, पीताम्बर भी बोल सकते हैं, और जनेऊ का यज्ञोपवीत बोलते हैं। उसके बाद जो कंबल से बनी ये जो है एक तेली समझो, उसको मडी संजी बोलते हैं। और उसके बाद वो ताड़ के पत्र से बनी हुई पेटी को त्रिपुटकूड़ई बोलते हैं। और पूजा को त्रिवाराधन बोलते हैं। और पानी जो भर के रखते हैं त्रिकावेरी, त्रिकावेरी बोलते हैं। और लोटा को रामानुजन बोलते हैं। और वट्टिल बोलते हैं, पंचपात्र जो है 5 वट्टिल उसको बोलते हैं। और आचमनी को उद्धरणी बोलते हैं। और बड़ा सा तीर्थ भरने के लिए जो पास में रखते हैं उसको पडिगम बोलते हैं, त्रिपडिगम अथवा पडिगम, पडिक्कम दोनों बोलते हैं। और लोटा को रामानुजन बोलते हैं। और भगवान के लिए जो उपयोग में होता है उस वस्त्र को तिरुवोट्रवाड़ई। बस इन शब्दों का इस्तेमाल रोज करना शुरू कीजिए। और आगे भी जो जो जानने योग्य बातें हैं, परिभाषा, उसके बारे में कल शाम को यहाँ हम अनुभव करेंगे, सत्संग करेंगे।
आज का कार्यक्रम अभी दास समाप्त करता है। अभी आप सब तिरुप्पोनगम, भगवान को जो भोग लगाया हुआ तिरुप्पोनगम बोलते हैं ना, उस तिरुप्पोनगम प्रसाद जो है वो स्वीकार करने जाएंगे। दास तो प्रसाद पाके आया है, तो प्रसाद पाके आकर के दास सत्संग करता है। आप लोग सत्संग करके प्रसाद पा रहे हैं, आप लोग सही कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सही कर रहे हैं। तो इसलिए कल रात को पुनः यहाँ मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण। श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय।